रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम वीडियो है, खुदा के लिए इसको ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर में लोग जो है बहुत परेशान हैं। लोग जब बहुत परेशान हैं और जब कोई सिलसिला नज़र नहीं आता, सामने भूख और अफलास नज़र आती है, बच्चों की फ़ीसें मुँह खोले खड़ी होती हैं, बच्चों की तालीम का मामला होता है। मैंने देखा है ख़वातीन को अपने ज़ेवरात जो हैं निकाल के वो बेच रही हैं। वो उनसे अपने बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करना चाह रही हैं, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, घर के बर्तन बेचे जा रहे हैं। बहुत बुरे हालात हैं। अपने इर्द गिर्द प्लीज़ अपने हमसायों का, अपने साथ वालों का, अपने लोगों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि कोई मुसीबत में अगर है तो उसका साथ दीजिए क्योंकि अगर हम इस वजह से किसी एक की ज़िंदगी भी बचाने में कामयाब हो गए तो गोया कि पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है। इसी मुसीबत से, इसी परेशानी, इसी भूख और अफलास से तंग आकर मसूद नामी शख्स ने अपनी जान ले ली। इस जान लेने के पीछे एक बहुत ही खौफनाक तरीक़ाकार है जो इन मासूम लोगों को, इन ज़रूरतमंद लोगों को, इन बेचारे लोगों को जो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात नहीं पूरी कर पा रहे, अपने बच्चों के मुँह में नवाला नहीं दे पा रहे या फिर वो अपने बच्चों की फ़ीसेस नहीं दे पा रहे, आखिरकार मजबूर होकर जब उनके दाएँ-बाएँ उनके रिश्तेदार, उनके महल्लेदार कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा होता तो उसके बाद फिर वो जाते हैं इन कंपनीज़ के पास। लेकिन ये कंपनीज़ बड़ा ही खौफनाक खेल खेल रही हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आप क्योंकि जब अपने मोबाइल के ऊपर कुछ भी ढूँढ रहे होते हैं तो आपके एकदम से मैसेजेस आते हैं आपके मोबाइल पर, आपके यूट्यूब पर वीडियोज़ आती हैं जिसमें आपको उधार लेने के तरीके जी कोई नुकसान नहीं, आसान उधार, कोई एक साथ नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आपको ट्रैप किया जाता है। लेकिन उसके बाद ये कंपनियाँ आपके साथ करती क्या, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएँगे, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि ये आपके साथ कर क्या रहे हैं। ये बहुत ही खौफनाक खेल है, एक घिनौना और गंदा और शर्मनाक खेल है जो कि खेला जा रहा है। ज़रा गौर से इसको सुनिएगा। मसूद नामी शख्स जो है उन लोगों में से एक है जिसने अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इसी कर्ज़ा देने वाली कंपनियाँ जिसमें बर वक्त और पता नहीं कौन-कौन सी 3-4 कंपनीज़ का नाम बताया था, मैं साथ उसको मेंशन भी कर दूँगी। आसान उधार और पता नहीं क्या-क्या, ये इन कंपनी से इसने आखिरकार चारों न चार उधार लिया और जिसका इख्तिताम उसकी ज़िंदगी पर हुआ, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने पर हुआ। लेकिन इस शख्स की ऐसी कौन-सी वीडियोज़ इनके हाथ लगीं और कैसे लगीं और ये इसकी बरहना वीडियोज़ जो है इसके घर वालों को भेजते रहे और कहा कि सारी दुनिया को दिखा देंगे। आखिर इस शख्स ने क्या कर्ज़ा लेने के लिए अपनी बरहना वीडियोज़ इन लोगों को भेजी थी? मैं हैरान हुई पहले तो। मैंने फिर इसको पूरा स्टडी किया, डिग आउट किया और फिर इसके जो भाई है उनकी वसातत से ये बातें मालूम हुई और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खुदा के लिए आप इवन अपने बच्चों को भी अलर्ट रखिए। कई दफ़ा तो अब छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो इन इदारों से कर्जे ले रहे हैं क्योंकि ये कुछ आपसे ऐसी सिक्योरिटी उस तरह की मांगते नहीं। तो क्या वजह है कि जब वो आपसे कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं मांग रहे, कोई कागजात नहीं मांग रहे, तो ऐसा क्या वो आपसे रख रहे हैं? आपके बच्चे जो है उनको अपनी क्या चीज़ ऐसी देने जा रहे हैं या दे सकते हैं या ली जा सकती है उनसे या इंट्रीब्यूट किया जा सकता है? ये ज़रा कहानी सुनिएगा तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार इनके साथ किया गया। ये पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साला 42 इयर्स ओल्ड मोहम्मद मसूद हैं और उसके बाद अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पे तहकीकात शुरू हो गई हैं। पुलिस ने अब जो है इसके ऊपर छापे मारने शुरू कर दिए हैं और ये 1-2 कंपनीज़ हैं, इनके लैपटॉप्स, इनकी चीज़ें जो है कब्ज़े में ली गई हैं क्योंकि बड़ा ही खौफनाक और गंदा खेल खेल रहे हैं। इनकी वाइफ़ जो है वो कहती है कि मरने से पहले मेरे शौहर ने एक पैगाम लिखा, उसमें वो कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों के पैसे मुझे देने हैं, सूद के पैसे, और सूद याद रखिएगा कि सूद हराम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया सूद से? क्योंकि सूद के नीचे फिर नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो जाती है। सूद के नीचे नस्लों की गर्दनें दब जाती हैं। आप नहीं दे पाते, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे, आप भट्टों का सिस्टम देख लीजिए जहाँ पे आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे उनके गुलाम बन के रह जाते हैं। अच्छा, वो कहती हैं कि उनके शौहर ने लिखा कि मेरा जीना हराम किया हुआ है सूद लेने वालों ने और ना मैं आपके काबिल हूँ ना बच्चों के। शौहर की खुदकुशी के बाद एक वीडियो पैगाम में उनकी बेवा जो है वो बताती है कि मोहम्मद मसूद जो है उन्होंने घर के अखराजात के लिए ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लिया था जिसकी वापसी के लिए इन कंपनियों के नुमाइंदों ने ब्लैकमेल कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आपकी नंगी तस्वीर जो है वो हम लीक कर देंगे। अब इनसे सवाल किया गया कि ये तस्वीर उनके पास कहाँ से आई? ये बड़ा ही खौफनाक एक काम है जो ये लोग करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो ये ज़रा सुनते जाइएगा, आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि मोहम्मद मसूद के भाई ने बताया कि उन्हें पीर को जब इत्तला मिली कि उनके भाई ने अपने घर के स्टोर रूम में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हुआ। मेरा भाई जो है उसने ऑनलाइन ऐप से 22,000 रुपया, पहले 17,000 रुपया लिया। अब ये ऑनलाइन ऐप्स करती क्या थी? ज़रा अब सुनिएगा। बेसिकली जब कर्जे के लिए अप्लाई करते हैं तो इनमें से बहुत सी ऐप्स ऐसी हैं जो कुछ बैंक्स के साथ जुड़ी हुई हैं, वहाँ तक भी समझ आती है। कुछ ऐसी हैं जिनको बाकायदा उनको इजाज़त मिली हुई है,
उनके पास बाकायदा इजाज़तनामा है, और कुछ ऐसी हैं जो बगैर इजाज़तनामे के काम कर रही हैं। अब जो बगैर इजाज़तनामे के काम कर रही हैं और कुछ जो इजाज़त के साथ भी काम कर रही हैं, ये लोग एक बड़ा गंदा खेल खेलते हैं। सबसे पहले लोगों को ट्रैप करते हैं कि आपको बड़ी आसान एक साथ में बगैर किसी शर्त के आपको लोन मिल रहा है। आप कहते हैं ठीक है। लोन लेते हुए इनको कहा जाता है जी आपने इतने लिया और आपको 90 दिन का टाइम है, 90 दिन के आखिर में आपने हमें इसके ऊपर इतने हज़ार रुपए ऊपर देने हैं। यहां तक भी समझ आ गई। उसके बाद इनको कहा जाता है कि अगर आप 90 दिन से लेट हुए तो उसके बाद आपको हर दिन के हिसाब से 100 रुपया या 200 रुपया डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट आपको बढ़ता जाएगा। यहां तक भी समझ आ गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वंस आप इनसे लोन लेते हैं तो ये लोन लेने का तरीकाकार ये होता है कि इनकी ऐप जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर आपने डाउनलोड करनी होती है। बड़े गौर से सुनिएगा, बच्चों वाले हजरात बड़े गौर से सुनिएगा, समझदार हजरात बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी उम्र के हजरात बड़े गौर से सुनिएगा। अब ये ऐप जब डाउनलोड की जाती है तो आपने देखा ज़्यादातर ऐप्स जब डाउनलोड की जाती है तो ये आपसे कुछ इजाज़त मांगती हैं, हमें इस चीज़ को एक्सेस दीजिए, हमें इस चीज़ को एक्सेस दीजिए। ये बहुत ही खौफनाक तरीके से काम करते हैं कि ये आपके डेटा तक रसाई की आपसे इजाज़त तलब करते हैं और आपको इजाज़त देनी पड़ती है, अदरवाइज आप इस ऐप को डाउनलोड कर नहीं सकते। अब आपको पैसा चाहिए, आप मजबूर हैं तो आपने क्या किया कि आपने अपने फ़ोन पे डाउनलोड करते हुए ऐप उनको एक्सेस दे दी। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बड़े होशियार हैं, हम कोई नया फ़ोन ले लेंगे, हम उस फ़ोन पे डाउनलोड कर लेंगे। तो जनाब कितने भी आप होशियार हो, कहीं ना कहीं कोई गलती रही जाती है। और उसमें ऐसा भी होता है कि आप जब गूगल से अपने फ़ोन पर आप जब इसको कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन को किसी ना किसी गूगल अकाउंट से, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनको आपको कनेक्ट करना होता है। तो जब आप उसको कनेक्ट करते हैं तो आपके गूगल के अंदर आपकी फ़ोटो स्टोरेज का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, चाहे आप उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने उसको आपने डिफ़ॉल्ट आपने जब लॉगिन किया है तो आपका गूगल अकाउंट वहाँ पे मौजूद है, आपके फ़ोटोज़ तक भी एक्सेस उनकी है, उन तमाम फ़ोटोज़ तक भी जो आपके दीगर फ़ोन के ऊपर होंगे, जहाँ पे आप इसी अकाउंट से लॉगिन अगर किए होंगे। अब इन साहब के फ़ोन के अंदर इनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद थीं। जब इन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया तो फिर इस ऐप ने इनसे एक्सेस मांगा, इन्होंने एक्सेस दिया और उसके बाद ये इनके फ़ोटोज़ और इनकी जो एल्बम्स वहाँ तक इनकी रसाई हुई और वहाँ से इन्होंने इनकी बहुत सी तस्वीर, वीडियोज़ और वो सब चीज़ें जो इनकी पर्सनल थी वो इन्होंने अपने पास कर ली। अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे क्या होता है जनाब कि जब वक्त आया तो अब ये क्या करते हैं कि 90 दिन का टाइम तो दिया, लेकिन हफ्ते के बाद इनको कॉल आनी शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि हमें आप इसके ऊपर जो सूद की अमाउंट है वो आपने अब हमें हफ्ते के हफ्ते देनी है। नहीं दे पाए, उसके बाद बढ़ता गया और ये जो थोड़ा सा था जो पैसा ये करते करते लाखों में तब्दील हो गया, यानी कि चंद हज़ार की रकम कर्जे में लाखों में होगी। अब ये लोग इसको फ़ोन करते थे, जान से मारने की धमकी, डराना, इनका डाटा लीक करने की धमकियां और ये सब कुछ जो है इनको किया जाता था। यहाँ तक कि मुसलसल दबाव की वजह से इस शख्स ने अपनी जान ले ली। अब ये खातून कहती हैं, इनकी वाइफ जो है वो कहती है आखिरी पैगाम में मसूद ने कहा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। इस ऑडियो क्लिप के मुताबिक वो अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहते हैं कि इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर बेच देते हैं, आपने बोला नहीं, घर नहीं बेचना। यानी कि नौबत यहाँ तक आ गई थी कि चंद हज़ार जो है उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा सूद की वजह से हो गई थी कि घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। फिर वो अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना। 6 माह कबल इनकी नौकरी खत्म हुई थी, घरेलू अखराजात बहुत बढ़ गए थे। लोन ऐप से उन्होंने सिर्फ 13,000 का कर्ज लिया, वो 17,000 हुआ, वो 22,000 हुआ, उसके बाद वो लाखों में तब्दील हो गया। एक वीडियो पैगाम में मिसेस मसूद कहती हैं कि एक हफ्ते बाद ऑनलाइन कंपनी ने तंग करना शुरू कर दिया, रकम सूद के साथ 50,000 तक बढ़ा दी। हमारे शौहर ने ऑनलाइन कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए एक दूसरी ऑनलाइन कंपनी से फिर 22,000 लोन लिया और इस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बनती ही चली गई। हमें धमकियां मौसूल होना शुरू हो गई, ज़ाती डाटा लीक करने की धमकी दी गई जिसमें उनकी वाइफ की चीज़ें भी थी, उनके बच्चों की चीज़ें भी थी। और वो कहती हैं मेरे शौहर कर्ज के दलदल में फंसते चले गए, शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हुए और यहाँ तक कि उन्होंने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वो कहती हैं कि इन ऑनलाइन कंपनी से मेरे शौहर का हिसाब लिया जाना चाहिए। यहाँ तक वो कहती हैं कि मेरे शौहर जो है अब वो फौत हो गए हैं, तभी वो हमें फ़ोन करें और वो हमें कहते हैं कि उसके कब्र में उतारने की तस्वीर हमारे साथ शेयर करो। और उसके बाद वो मुझे भी धमकियाँ दे रहे हैं कि वो तो नहीं रहे, लेकिन आपको हमारी जो है ये अमाउंट अदा करनी होगी, वरना हम आपकी चीज़ें जो हैं वो लीक करना शुरू कर देंगे। वो कहती हैं कि मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर वो कॉलें कर रहे हैं, उन सब के उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमारे फ़ोन तक जब एक्सेस किया तो उनके पास हमारे कॉन्टैक्ट्स की पूरी
डिटेल भी मौजूद है और हमारे कॉन्टैक्ट्स को भी वो कहते हैं कि हम वो वीडियोज़ और तस्वीर जो है उनको भेजेंगे और लीक करेंगे। रकम अगर हमें 12 बजे तक ना अदा की गई तो दुगनी हो जाएगी, यानी हर रोज़, बल्कि हाँ जी, रात 12 बजे के बाद अगला दिन चढ़ जाता है और कुछ लोन कंपनीज जो है वो कहती थी शाम 7 बजे के बाद अगला दिन, और इस तरह से अगले दिन की अमाउंट जो है वो बढ़ती चली जाती है। बड़ा ही खौफनाक धंधा है। इस चीज़ को शेयर कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, अपने बच्चों को बताइए, क्योंकि आसान तरीके से कर्ज देने के बाद जब वो आपके बच्चों के फ़ोन तक एक्सेस करते हैं, बच्चे जो है कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, कुछ और करने के लिए वो तक लोन्स ले रहे हैं और उसके बाद ये एक बहुत ही खतरनाक गेम शुरू हो जाता है। इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं, इन कंपनीज़ को बंद कराने की अपील करते हैं हम लोग और अपील करते हैं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ सूद के इस निज़ाम में मत दाखिल होइए जिसे हमारे रब ने हराम और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करार दिया है। तो सोच लीजिए कि आप किस नाम के मुसलमान होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करे, तो कहाँ